आज हम एक ऐसे विटामिन के बारे में बात करेंगे जो आपकी जल्द के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये विटामिन विटामिन ई, विटामिन सी या विटामिन ए नहीं है। ये विटामिन्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं हमारी सेहत के लिए। ख़ास तौर पर विटामिन सी, जिसको अस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बेहद मुफीद है। लेकिन एक ऐसा विटामिन भी है जो इन तमाम विटामिन से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, और वो विटामिन बी 3 है। विटामिन बी 3 आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये आपकी जल्द को तरोताज़ा रखता है। ये आपकी जल्द के जो सेल्स हैं उनको डीप में जाके रिपेयर करता है। ये आपकी जल्द को निखारता है। आपकी जल्द के ऊपर जो फ्रैकल्स आ जाते हैं, फाइन लाइंस आ जाती हैं, ये उनको ख़त्म करता है। इसके साथ साथ ये माजी में एक बीमारी थी प्लेग्रा, ये स्किन की एक बीमारी थी। ये उस बीमारी के इलाज के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। 1931 में तब का एक केमिस्ट था, उसने नोट किया कि ये जो प्लेग्रा के मरीज़ थे उनमें ख़ास तौर पर जो चीज़ कम हो रही थी, जिसकी डिप्लीशन थी, जिसकी डेफिशिएंसी थी, वो विटामिन बी 3 थी। यानी कि विटामिन बी 3 की कमी की वजह से ही ये शदीद एलर्जी की बीमारी लगती थी। और जब नोट किया तो उन लोगों ने जो खुराक खाई थी, अब ये विटामिन बी 3 आपको हर किस्म की डाइट में मिल जाता है। ये मछली में भी होता है, ये आप जो रोटी खाते हैं उसमें भी होता है, आप जो गोश्त मीट जो आप इस्तेमाल करते हैं उसमें भी होता है, ये जूसेस में भी मिल जाता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इसकी कमी क्यों हो जाती है। तो इसका जवाब ये है, आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जो रिफाइंड फ्लोर खाते हैं, जो हम मैदे की चीज़ें खाते हैं, तो ये जो रिफाइंड फ्लोर होता है, मैदे की बनी हुई चीज़ें होती हैं, ये विटामिन बी 3 की दुश्मन है। जब ये हमारे जिस्म में जाती हैं, ये विटामिन बी 3 को ख़त्म कर देती हैं, डिप्लीट कर देती हैं, जिसकी वजह से स्किन के प्रॉब्लम बनते हैं, डर्मेटाइटिस होती है, स्किन के ऊपर एलर्जी हो जाती है। और बाज़ औक़ात एलर्जी इतनी शदीद होती है कि ज़रा सी ख़ारिश करने पे जल्द सुर्ख हो जाती है, और बाज़ औक़ात मामलात इससे भी आगे निकल जाते हैं, जल्द में से खून निकलना शुरू हो जाता है। और आजकल ऐसी कंडीशंस भी हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स भी यूज़ कर लें तो ये एलर्जी ख़त्म नहीं होती। तो तब उस केमिस्ट ने क्या किया, वहाँ के जो माहिरीन थे तब के, उन्होंने क्या किया कि बजाय इसके कि वो लोगों को रिफाइंड फ्लोर और मैदा खाने से रोकते, क्योंकि लोगों ने मानना नहीं था, अब वो खाना तो छोड़ नहीं सकते थे, तो उन्होंने इसका एक अल्टरनेट तरीका इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या किया, जो रिफाइंड फ्लोर था या जो मैदा था, उन्होंने उसके अंदर सिंथेटिक विटामिन बी 3 ऐड कर दिया। अब जब वो रिफाइंड फ्लोर या मैदा वगैरह खाते थे तो साथ ही विटामिन बी 3 भी खा लेते थे, जिसकी वजह से उन्होंने नोट किया कि लोग दिनों में ठीक होना शुरू हो गए। इसके अलावा ये जो विटामिन बी 3 है, ये आपके दिमाग के लिए बहुत बेहतरीन है। ये इंसोमिनिया, डिप्रेशन का बहुत बेहतरीन इलाज है। अगर इसकी कमी हो जाए, आपको नींद नहीं आएगी, आपको रात को बेचैनी होगी, आपके जिस्म में दर्द होगा। अगर विटामिन बी 3 की मिकदार को मेंटेन कर लिया जाए तो आप इन तमाम बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा ये आपके निज़ाम इंहज़ाम के लिए भी बहुत बेहद ज़रूरी है। ये आपके मूड को फ्रेश करता है। ये आपकी आँखों की सेहत के लिए भी बेहद ज़रूरी है, या आपके बालों के लिए भी बेहद ज़रूरी है। इसका बड़ा ही फ़ायदा है। अगर आप ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें ज़्यादा मैदा है, चूँकि आजकल जो फ़ास्ट फूड्स इस्तेमाल होती हैं इसमें मैदा ही इस्तेमाल होता है, तो आप कोशिश करें आप विटामिन बी 3 भी लें। बाज़ार से, बड़ी फार्मेसीज़ से मिल जाता है, जनरल स्टोर से मिल जाता है, आप ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। ये बहुत महंगा विटामिन बी 3 नहीं है, सिंथेटिक विटामिन बी 3, वो आप ले लें और इसको अपनी खुराक में ऐड करना शुरू कर दें। इससे आपकी जल्द खुश्क नहीं होएगी। आपकी जल्द के ऊपर जो ब्लैक स्पॉट्स पड़ जाते हैं, ये उनको फेड करता है। ये जो आपकी जल्द के ऊपर ब्लैक हेड्स आ जाते हैं या वाइट हेड्स होते हैं, पिंपल्स होते हैं, ये उनको ख़त्म करता है। ये आपको एक यंग लुक देता है। इसके साथ साथ आपने जो दूसरे विटामिन्स हैं उनका भी ख़ास ख्याल रखना है। अब ये ना हो कि विटामिन बी 3 के ऊपर आप ज़्यादा कंसंट्रेट कर लें और बाकी विटामिन्स को लेना छोड़ दें। बाकी विटामिन्स भी उतने ही ज़रूरी हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। आपने विटामिन बी 3 लाजमी इस्तेमाल करना है। अब सवाल ये पैदा होता है
कि विटामिन B3 कौन नहीं ले सकता, तो इसका जवाब ये है कि विटामिन B3 हर शख्स ले सकता है, हर उम्र का फ़र्द ले सकता है, इसकी कोई कैद नहीं है। अगर आप विटामिन B3 ज़्यादा ले लेंगे इससे भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। हम आपके लिए ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ लेके हाज़िर होंगे, आपकी सेहत से मुतल्लिक़ अहम रेमेडीज़ लेके हाज़िर होंगे। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।